कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। और वो सबसे गुण लेता है। सब्जी लेने के लिए बाजार जाने वाला व्यक्ति, महिला, पुरुष कोई भी, यदि उसे हफ्ते भर की सब्जियां लाना है, आजकल तो सब्जी वाले एक ही दुकान में 17 प्रकार की सब्जी रख लेते हैं, एक ही हाथ ठेला में लेकर के तुम्हारी गली में घुसते हैं तो सभी कुछ बोलते, लौकी है, गिलकी है, करेला है, भिंडी है, मेथी है, धनिया है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, बैगन है, सब बोलते हुए निकल जाते हैं। जिसको जो लेना एक ही दुकान से ले ले। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। किसान अपनी अपने खेतों से जो सब्जी पैदा करते थे, कोई करेला लाता था, कोई गिलकी लाता था, कोई लौकी लाता था, कोई भिंडी लाता था, कोई कुछ लाता था और सब लगाते थे। और हमें जो जो सब्जी खरीदनी होती थी, हम अपना थैला लेकर के बाजार में घूमते थे। यहाँ से आधा किलो भिंडी ले ली, वहाँ से 1 लौकी ले ली, वहाँ से 1 कद्दू खरीद लिया, वहाँ से टमाटर ले लिया, वहाँ से मिर्ची ले ली, एक अदरक ले लिया, सब जगह अलग अलग ले लेते थे। लेकिन छांट छांट कर कैसे लेते थे? बोलो। छांट छांट कर कैसे ले लेते थे और लिया। बस मैं आप सबसे भी कहता हूं, जिनके पास गुण हैं उनके अवगुणों के भीतर से भी गुण छांट लो और उस गुण को अपना गुण बना लो। छांटने की कला आनी चाहिए। लेकिन हम कुत्तों की तरह है जो अच्छी चीज ना ला करके गंदी चीज उठा लाते, हड्डियां ले आते हैं, मरा हुआ चूहा ले आते हैं। क्या जी? यदि आप कहीं बाहर गए और किसी से बुरी चीज लेकर के आ गए तो समझना तुम अपने घर में हड्डी ले आए। आप अपने घर में मृत जानवर का कलेवर ले आए, अब तुम्हारे घर में बदबू ही भरने वाली है। दुर्गुण को मत लाइए, अपने भीतर के दुर्गुणों को बाहर करिए और बाहर के सद्गुणों को भीतर करिए। आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा, खुशबुओं से भर जाएगा। ये कला है। मैं किससे क्या ले सकता हूं, ये मुझे लेना है। कहा जाता है, कहते हुए पाए जाते हैं लोग, ये महाराज जी ऐसा करते हैं, वो माता जी ऐसी करती हैं, वो छुल्लक जी ऐसा करते हैं, वो भैया जी ऐसा करते हैं, वो दीदी जी ऐसा करते हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन बात कर रहा है? जिनके पास कुछ भी नहीं है नियम धर्म, वो बात कर रहे हैं, करो। लेकिन मैं कहता हूं, मैं जो करता हूं और तुम्हारी अपेक्षा से, दृष्टि से मुझे वो नहीं करना चाहिए, तो अपनी एक डायरी बनाओ और उसमें लिखो कि आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ऐसा करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये महाराज ऐसा करते, सबका बराबर लिख लेना, 2, 4, 10, 20, 25, 50 पेज। और हर नियम के लिखने के बाद लिखना कि जब मैं मुनि और आरिका बनूंगा तब ऐसा नहीं करूंगा, जब मैं मुनि आरिका बनूंगा तब ऐसा नहीं करूंगा, जब मैं मुनि आरिका बनूंगा तब ऐसा नहीं करूंगा, जब मैं छुल्लक छुल्लिका बनूंगा तब ऐसा नहीं करूंगा, जब मैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बनूंगा तब ऐसा नहीं करूंगा। हर मेरा नाम लिखना, मेरी बात लिखना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखना। और उसके बाद एक टिप्पणी जरूर लिखना कि जब भी मैं ऐसा बनूंगा तब मैं ऐसा नहीं। बस। और तब तक के लिए लिख करके डायरी भी बंद रखना और मुंह भी बंद रखना। क्या? डायरी भी बंद रखना यार, मुंह भी बंद रखना। जिस दिन ऐसा करने लग जाओगे उस दिन डायरी भी खोलना और मुंह भी खोलना।
कोई मना नहीं। हमें सीखना है। कोई व्यक्ति यहां से चला और वो रास्ते में एक छोटी सी नाली है, उससे टकरा के गिर पड़ा। जैसे ही वह गिरा, आप हंसिए मत, तो उसे गिरता हुआ देख करके नियम कर लीजिए कि जब भी मैं यहां से बाहर निकलूंगा, नीचे देखते हुए ही निकलूंगा, ताकि मैं भी इसकी तरह टकरा करके गिरने से बच जाऊं या ना गिरूं। ऐसा सोचो तो समझदारी है। उसे देख करके हंसे, 4 दिन बाद खुद फंसे है? नहीं। हमें तो इतने अवसर मिलते हैं सीखने के, सीखना चाहिए। उसने ऐसा कहा, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। इस बात को डायरी में नोट कर लो। उसने ऐसा कहा, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं संकल्प लेता हूं कि उसने कहा सो कहा, लेकिन ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। लो, तुम बच गए। उसने गाली दी, उसे गाली नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैं नियम करता हूं कि मैं कभी किसी को गाली नहीं दूंगा। उसने गुस्सा किया, उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं नियम लेता हूं कि मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। उसने मोबाइल लिया, मोबाइल लेने के पश्चात दुनिया भर की फालतू चीज देखी, उसे वो नहीं देखना चाहिए। मैं जिस दिन मोबाइल लूंगा, मैं उस दिन फालतू चीज नहीं देखूंगा। उसके पास एंड्रॉइड मोबाइल आया, वो रात को 11 बजे तक मोबाइल चलाता है, उसे 11 बजे तक नहीं चलाना चाहिए। मैं नियम लेता हूं कि जब मेरे पास मोबाइल आएगा, मैं 9 बजे के बाद मोबाइल को छूऊंगा भी नहीं। तो तुमने सीख लिया भाई। तुमने सामने वाले की क्रिटिसाइज करने से अच्छा है, जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, अपने जीवन में उसे स्थान दे दो। तुम्हारा जीवन सबसे अच्छा हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। इतना ही तो करना है, इसके अलावा थोड़ी कुछ करना है। इतना ही आपने कर लिया, ये तो बस तरीके हैं। किसी को भी देख करके हंसने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति खराब कपड़े पहन करके आ गया, गंदे कपड़े पहन करके आ गया, फट गया, कुछ भी होगा, आप देखो अरे हंसने लगे, कैसे गंदे कपड़े। नियम कर लो, मैं कभी गंदे कपड़े नहीं पहनूंगा, घर में भी नहीं पहनूंगा। नियम ले लो। कोई आया, जल्दी जल्दी में आना, बेचारे की चेन खुली रह गई, चेन खुली देखकर हम एकदम से हंसने लग जाते हैं। नहीं, अभी तो हंसने की बनस्पत की भाई ऐसी गलती हो जाती है। मैं भी कपड़े पहनता हूं, मेरी भी चेन कभी खुली रह सकती है। उस व्यक्ति के पास धीरे से जाकर के बोलो, ये समझदारी है। आज तुम उसे धीरे से बोलोगे, हंस करके 4 लोगों के सामने हंसी उड़ाओगे, वो भी इंतजार करेगा, बेटा तेरी भी एक दिन रहेगी खुली। क्या हुआ? क्यों ये पागलपन कर रहे हैं? हमें तो स्वयं संभलना सीखना चाहिए कि आज नहीं तो कल ऐसा हमारे जीवन में भी हो सकता है। आज मैं हंस रहा हूं, कल मुझ पर लोग हंसेंगे। अटल जी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे, और जब उनकी 13 दिन की सरकार गिरी थी, तब उनका स्पीच सुनना है कि आज हमारा एक व्यक्ति कम होने से हमारी सरकार गिर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कल आपका एक व्यक्ति भी ना रहे। अटल जी का वो स्पीच कैसा चलता था, विचार करिए। समय को बदलते देरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी हार्ट बीट ये बतलाती है। आपने कभी अपना क्या बोलते उसको, ईसीजी करवाई हो? ईसीजी जब करवाते हैं तो ऐसा चलता है ना, बस ये अप डाउन चल रहा है। हार्ट बीट बता रही है कि मैं ऊपर नीचे हो रही हूं, इसलिए तो जिंदा है। जिस दिन मैं सीधी हो जाऊंगी, उस दिन राम नाम सत्य हो जाएगा।
क्या ये जीवन में अप डाउन चलता रहता है? जो शेयर मार्केट करते हैं उनसे पूछो, ये चलता है बराबर तरीके से। एकदम कई बार तो ऐसा आ जाएगा 3 बजे और 3:30 बजे ऐसा हो जाएगा, अरे और कट कर देता तो कितना बढ़िया होता। लोभ तो था कि और बढ़ेगा आधे घंटे में, और एकदम से जो नीचे आया, क्या ये जिंदगी है, चलता है, घबराना नहीं, डरना नहीं। हमारे जीवन में अच्छाइयां बढ़े, बस इसका प्रयास करिए। क्षमान विदम शौर्यम, क्षमा सूरवीर के पास शोभा प्राप्त करती है। जिसके पास बदला लेने की ताकत है, लेकिन वो बदला लेने की स्थान पर तुम्हें बदलने में अपनी ताकत का उपयोग कर रहा है, तो समझिएगा उसने अपनी सूरवीरता का परिचय दिया है। मैं बदला ले सकता हूं, 2-2 हाथ कर सकता हूं, उठा के पटक सकता हूं, धराशायी कर सकता हूं, बेधोल चटा सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं बदला लेना तो चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे मन को बदल करके बदला लेना चाहता हूं। तुम्हें और जानी दुश्मन नहीं, अपना खास दोस्त बना करके बदला लेना चाहता हूं। ये तरीका है बदला लेने का। गला दबाना बदला लेना है, और गले लगाना बदल देना है। इसलिए गले लगाने का प्रयास करिए, गला दबाने का प्रयास करिए। साथियों, क्षमान वितम शौर्यम, इतनी प्यारी बात कह रहे हैं राजऋषि अमोघ वर्ष। शूरवीरता है तो क्षमा का होना जरूरी है। क्षमा नहीं है तो तुम शूरवीर नहीं हो, ये मान के चलो। इसलिए बड़े लोगों को, शूरवीरों को हाथ जोड़कर जीने की आदत डालनी चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम्, क्षमा वीर का भूषण है। इसलिए क्षमा यह गुण हमारे भीतर आए। पर कभी कभी शूरवीरों को भी एकदम से क्षमा नहीं कर देना चाहिए, अन्यथा सामने वाला उदंड हो सकता है। उसे सिखाने के लिए, उसे सही मार्ग पर लाने के लिए शूरवीर और महावीर भी थोड़ा सा क्रोध का नाटक कर, ताकि सामने वाला अपनी गलती का एहसास कर सके। एहसास कराना जरूरी है, अन्यथा सामने वाला गलतियों का भंडार हो जाएगा, और इसके लिए जिम्मेदार वह क्षमा करने वाला शूरवीर हो। इसलिए यह भी जरूरी, बाप यदि बेटे को आंख दिखाता है तो आंख दिखाना जरूरी है। बाप यदि बेटे को तो चाटे लगाता है तो चाटे लगाना भी जरूरी है। उसका आंख दिखाना, उसका चाटे दिखाना लगाना, वो उसके हित के लिए है। डॉक्टर ने यदि चीरा फाड़ी करके मेरा ऑपरेशन किया तो डॉक्टर बहुत बुरा है, उसने मेरा पेट चीर दिया, ऐसे ढेर सारे टाके लगा दिए, कितनी तकलीफ हो रही है। अरे जो तकलीफ तुझे हो रही थी
उस तकलीफ को सदा सदा के लिए खत्म करने के लिए डॉक्टर ने थोड़ी सी तकलीफ और मिलाई है, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ तेरी भलाई है, ये मान करके चलना, तेरे बड़े कष्ट समाप्त होने वाले हैं। इसीलिए यह प्रक्रिया अपनाई जाए। डाकू के हाथ की चाकू और डॉक्टर के हाथ की चाकू, दोनों में सो मैनी डिफरेंस। एक जान लेने के लिए है और एक जान बचाने के लिए है। जिससे जान बचाई जा रही है वही भी चाकू, और जिससे जान ली जा रही है वही भी चाकू। चाकू तो एक ही है, लेकिन जो दो लोग हैं उन लोगों की भावनाओं में अंतर है। एक जान लेने वाला है और एक जान बचाने वाला है। साथियों, तो सूरवीर के भीतर क्षमा गुण होना चाहिए। क्षमार्पितम शौर्यम, और यह गुण है तो निश्चित रूप से वह सूरवीर है। भगवान महावीर को यदि महावीर कहा गया तो उनके जीवन को देखो। चंड कौशिक दंश प्रहार करता है, भगवान क्षमा दान करते हैं। ये महावीरों की पहचान है। कायर लोग तो सांप को देख करके ही मार देते हैं, और महावीर सर्प के दंश प्रहार करने के बाद भी क्षमा कर देते हैं। वो महावीर जिनके घरों में सांप निकल जाते हैं वो घर के बाहर निकल जाते हैं, और जब तक सांप बाहर ना निकले या उसे मारा ना जाए तब तक वो भीतर नहीं जाते हैं। लेकिन वीरों को, महावीरों को देखो, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। इसीलिए तो उन जीवों ने भी उनका बुरा नहीं किया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।